₹5100 देने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे अंकल जी आदरणीय अतर सिंह जी के लिए। और इसी के साथ जो कुलदीप जांगड़ा जी और उनकी पूरी टीम को ₹11,000 आदरणीय मामन चंद चेयरमैन जी ने दिए थे। वो संस्था को तो वो देते रहते ही है, हमारी टीम के लिए थे, रागनी वाली टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से हमारे बीच में पहुंचे उन साथियों से निवेदन है कि शुभम राणा, संदीप यादव जी और देवा चौहान जी से कि वो आदरणीय गंगवा साहब को पगड़ी से पहनाकर सम्मानित करें। विक्रम सिपर जी हमारे बीच, एक बार जल्दी से 1 मिनट में करती हूँ। चलो एक मिनट। और इन्हीं के साथ में आमंत्रित करूंगा मंच पर हमारी आन बान शान आदरणीय कपूर सिंह वाल्मीकि जी, वो आए और अपने विचार रखें। एक बार जो तालियां कमजोर न पड़ने पाए। कपूर सिंह वाल्मीकि जी। श्री श्यामदास जी दिल्ली से, श्री श्यामदास जी ₹11,000 से इस संस्था को दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हेलो, जय बात। मैं तो चाहूं भैया फोन रुके नहीं, फोन आना। एक बार जोरदार तालियां भाई जोगेंद्र मोडा जी, हमारे बहुत ही अजीज, जो बास गांव के रहने वाले और भिवानी में मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान चलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई जोगेंद्र मोडा जी के लिए। और फोन खुला है भाई देख, और मौका पड़ा किसी ने मिलाना हो मिला दो। एक बार जोरदार तालियां कपूर सिंह जी के लिए। भारत माता की, दक्ष प्रजापति महाराज की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे सुख दुख में 24 घंटे शरीक रहने वाले और हमें लंबे समय से आशीर्वाद देने वाले हरियाणा प्रदेश के सुपरस्टार मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी जिला के प्रधान आदरणीय वीरेंद्र कौशिक जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय पूर्व में चेयरमैन आदरणीय सतबीर वर्मा जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे दूसरी बार चेयरमैन लगातार आदरणीय सुंदर अत्री जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग इस भव्य गेट का निर्माण कराने वाले आदरणीय धर्मवीर ठेकेदार जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे इस संस्था के लिए दिन रात भूखे प्यासे भागने दौड़ने वाले आदरणीय रामधन ठेकेदार जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे अजीज और भिवानी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय मामन चंद वर्मा जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे बाली ठेकेदार जी, बहुत ही आदरणीय हमारे श्री भगवान नाड़िया जी, बहुत ही सम्माननीय राजेश मास्टर जी, बहुत ही आदरणीय हमारे सिकंदरपुर के सरपंच आदरणीय नरेश वर्मा जी, बहुत ही आदरणीय हमारे कृष्ण प्रधान जी और सभी जो दिन रात यहाँ सेवा करने वाले समिति के जितने भी हमारे आदरणीय हमारे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के हमारे मुख्याध्यापक और सम्माननीय आदरणीय हमारे गुरुजी ताराचंद यादव जी और यहाँ आसपास के आए और मेरे बुवानी खेड़ा शहर के पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और सभी यहाँ आए पत्रकार साथियों और सम्मानित मेरे सभी कर्मचारी साथियों और हरियाणा संस्कृति को जिंदा रखने वाले मेरे कलाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ बुवानी खेड़ा में पहुँचने पर आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार ताड़ियों से हमारे मंत्री जी का जोरदार खड़े होकर के इतना जबरदस्त ताड़ी बजा करके जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें।
ताकि पता चले हमारे मंत्री जी आए हुए हैं। जोरदार ताड़ियों से स्वागत। ऐसे हमारे मिलनसार मंत्री जी हमारे बीच में आधी रात को एक बुलावे के ऊपर हमारे बीच में आ जाते हैं और हमारे जो भी दुख तकलीफ है उसको अपना समझ करके उसको पूरा कराने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मंत्री जी, दक्ष प्रजापत एक कमेरा वर्ग है, प्रजापत समाज एक कमेरा वर्ग है जिन्होंने सदियों से लंबा इतिहास बनाने का काम किया। अनेकों ऐसी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हरियाणा संस्कृति को जिंदा रखने में अगर अहम रोल है तो प्रजापत समाज का है। साथियों, जो आज भी हम किसी चीज को कहीं भी जाकर के देखते, किसी मॉल में या किसी भी संस्था के अंदर जाकर देखते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी चीज बनाने के रखी हुई है जो 100 साल से उनको आज भी अगर जिंदा दिखाया जा रहा है तो सारा करना धरना प्रजापत समाज का है। सम्मानित साथियों, ये कमेरा वर्ग है, ये अपना खून का पानी बना करके आज इतनी बड़ी मिसाल तक पहुंचा है, जो दिन रात अपना खून पसीना बहा करके एक नेक कमाई से करके आज यहाँ बुआनी खेड़ा के अंदर दक्ष प्रजापत समुदाय के अंदर इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि आज लोग इसका बहुत गुणगान करते हैं। मैं पूरी समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपना काम छोड़ करके, अपने बच्चों का भी कोई काम है जरूरी उसको भी छोड़ करके ये कह के घर से भाग के आते हैं कि भाई वहां दक्ष प्रजापत भवन में जाना है, फोन आएगा, जल्दी वहां मेरे को काम करना है। प्रस्ताव करके मंत्री जी नगर पालिका से नीचे उतरे थे। नीचे उतरते ही हमारे जगदम्बा जी बैठे यहाँ पार्षद थे। नीचे उतरते ही 2 घंटे बाद यहाँ पर रेत गिरने लग गया था। ये कमेरा वर्ग ही कर सकता है। इतिहास में ये पहली बार मैं देखा। मेरा 25 साल का भागदौड़ का सफर निकला है। मैं चेयरमैन भी रहा, पार्षद भी रहा, सारी चीज में भागदौड़ करी, आपसे सीखा है, आपसे लंबा अनुभव मिला हमें, और तभी आज ये यहाँ इतनी सफर में यहाँ तक पहुंचने का भी आशीर्वाद आप लोगों से सीखा है। तो इतना भव्य प्रोग्राम दिन रात एक करके ये खड़ा कर दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा पूरा समाज के लोगों से, लोग चर्चा करते हैं, आपकी इलाके में चर्चा करते हैं, भाई बुआनी खेड़ा प्रजापत धर्मशाला बनाई हुई है, वहाँ लोग रात को भी चलेगा तो रात को भी खाना मिलेगा। अभी पीछे सामने महिला कॉलेज है जी, महिला कॉलेज के अंदर बीएड का पेपर था। बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से युवा बच्चे बच्ची आई हुई थी यहाँ। मेरा कुदरतिया यहाँ राउंड लग गया, वैसे आया था मैं। कम से कम 40, 50, 60 बच्चे अंदर जो रात को रुकने की जगह नहीं थी, यहाँ रुक के सुबह वो इतना गुणगान कर रहे थे कि हम बहुत जगह गए, हमें होटल लेने पड़ते थे, उनमें व्यवस्थाएं नहीं होती थी, मगर यहाँ ऐसी व्यवस्था देख करके हमें हमारा घर भी भूल गए हम। तो ऐसे समुदाय केंद्र के लिए आज आप इतने भारी संख्या में आप लोग आए हो, क्योंकि यहाँ से आने जाने से सीखने को मिलेगा। आप लंबी दूरी से भी आए होंगे कई साथी, तो आप चर्चा करोगे बुआनी खेड़े की कि वहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना भव्य भवन बनाया हुआ है। मैं तो मंत्री जी से मेरी तरफ से ही प्रार्थना करूंगा कि 10 लाख रुपए तो मैंने दिए हैं जी, वो आगे खत्म। 10 लाख रुपए मैंने मेरे उससे दिए थे, 10 लाख आगे। और मामन चंद जी, रामधन जी रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसमें तीसरा नंबर मेरा भी है जी। रिक्वेस्ट हम करा भाई साहब, रिक्वेस्ट आपसे। मैं तो सुबह मंत्री जी तक करे थे ना, तो मंत्री जी एक कार पंजाब हटाइयो ना जी, इसने लगे रहने दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरी भी सिफारिश है जी। बाकी हमारी जिम्मेवारी है आपका आशीर्वाद से, उसको हमारी जिम्मेवारी, हम समिति से मिलकर जो भी हमारे को आदेश जैसा भी करेगी उस पर आधी रात को खड़े मिलेंगे, जैसा भी कहेंगे वैसा हम इनके लिए तैयार मिलेंगे। और वर्मा जी की कह रहे थे हमारे सतबीर जी की, तो भाई केक कटना था, केक तो पहला कट लिया था जी आड़ा कई साल पहला। ये हमारे सम्माननीय है, इनका सम्मान करना। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी
उसने कहा था बेटा मैं एक दो बात कहूंगा, मैं कर याद रखे तो तेरी मर्जी, नहीं रखे तो तुम तेरी मर्जी। एक तो औकात ना भूलना, एक रिश्ता नाता ना भूलना। ये आनी जानी चीज है, कभी मैं बन गया, कभी और हो गया, कभी और हो गया, मगर एक रिश्ता नाता ऐसी लकीर है, जब तक धरती आसमान रहेगी तब तक रिश्ता नाता रहेगा। उस रिश्ते नाते के कारण हम आज यहाँ बैठे हैं, रिश्ते नाते के कारण ही आज इतनी संख्या में बैठे हैं। उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है और उनका सम्मान करेंगे आखिरी दम तक, जैसा भी होगा हम उसको सम्मान करेंगे। और जमीन की बात थी, आप चेयरमैन साहब और समिति से, नगर पालिका पार्षदों से बात करके उसका भी समाधान कराने का आपका काम करेंगे। और क्योंकि ये मेरे को भी कहते लोग, भाई 10 प्रजापति का जो बन रहा ना उस तरह हमारा ही बनवाओ, मावो तो भाई उन खचा मीटर उनकी डाल खाच दो, हमारा प्रोग्राम भी देंगे भाई। तो मेरे वर्ग के लोगों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने में अगर अहम रोल है तो आप लोगों का, मेरे वर्ग का लोग है जो दिन रात तीसरी बार सरकार बनाने में आपका सहयोग है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन की सरकार है, तीसरी बार सोच समझ करके बनाई है। हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, गंगवा जी कैबिनेट में मंत्री हैं। आप लोगों ने देखा जितनी भी हमारी सड़कें थी बुआनी खड़ा विधानसभा की, वो सारी की सारी सड़कों पर काम चलवाने का काम किया आदरणीय मंत्री जी ने। और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ का भी हमारे बुआनी खड़ा के अंदर, शहर के अंदर भी 24 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चला हुआ है वो आदरणीय मंत्री जी की देन है। और अभी 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है अभी बुआनी खड़ा हल्का को, जिसमें 10 गांव हैं, उसमें 10 गांव में पानी की लाइन, डिग्गी, सभी वाटर टैंक, जितना भी जो लाइनें, सारी व्यवस्था चकाचक होंगी। तो मंत्री जी के आशीर्वाद से ही है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सैनी जी जो एक सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री है, आधी रात को भी अगर कोई सीएम हाउस में चला जाए या गाड़ी रुकवा ले उतर के, ये पिछले हफ्ते हम बैठे थे 2 मंत्री और हम 5 विधायक थे, 11 बजे की बात थी, तो अंदर आते ही गाड़ी देखा वे बाहर कौन खड़ा है, हमारे को आके कह गया आप बैठो 10 मिनट, बाहर लोग खड़े हैं, मैं पहले उनसे मिल के आता हूं। तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जोरदार ताड़ी बजाएं। हमारे 10 साल के पिछले 9 साल के कार्यकाल में आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों की सरकार थी, बगैर पर्ची बगैर खर्ची की जो नीति बना करके गए हैं। आज रिक्शा चलाने वाले का बेटा नौकरी लगा है, आज मजदूरी करने वाले का बेटा लगा है, आज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का भी बच्चा लगा है, भेड़ बकरी चलाने वाले का भी बच्चा लगा है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। ये कितनी मानता की बात है। आज घर से मजदूरी करने के लिए भी कोई जाता है तो ये कह के जाता है पीछे मुड़ के, बेटा पढ़ ले, तेरी मौसी का लड़का भी लग गया, तेरे चाचा का लड़की भी लगी, अगला नंबर तेरा आएगा। तो ऐसी ये सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तभी लोगों ने तीसरी बार, क्योंकि लोगों के चक्कर काट काट के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, लोगों के दिलियों के सामने एक एक महीना लगा करके इनकी प्रार्थना करते थे कि मेरा छोरा है जी, देखियो, देखेंगे डट जा। ऐसे चक्कर सब मिट गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन की सरकार है। कोई भी काम है आधी रात को घर बैठे फोन से होता है। तो आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा होगा। आप सब ने इतनी भारी संख्या में यहाँ के आशीर्वाद देने का काम किया। और जो भी हमारे मंत्री जी से कहूँगा, इसकी जितनी भी थोड़ी मोड़ी कमी है आज पूरी कर दो जी। आना तो आपने फिर भी है, फिर अगली डिमांड कर लेंगे हम। तो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का पूरे हल्का बुआनी खड़ा की तरफ से, भगवान तुल्य जनता की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से अपना स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी खेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और एक जरूरी सूचना के बाद में और हमारी आदरणीय गंगवा जी को आमंत्रित करेंगे। साथियों, कार्यक्रम हमारा यूं ही चलेगा। आदरणीय गंगवा जी अपना संबोधन देके, उनका एक जरूरी कॉल आ गया है, उनको निकलना पड़ेगा। सभी धर्मशाला के प्रधानों को और हमारे दानदाताओं को सम्मानित करने का काम आयोजन समिति करेगी। आदरणीय दिनेश मास्टर जी कृष्ण लाल सांगा गांव से, उन्होंने अपनी बेटी स्वर्गीय भावना के उनके याद में 1 लाख रुपए देने का संस्था को दान दिया। एक बार जोरदार तालियां से उनको। और आयोजन समिति की तरफ से आदरणीय जय भगवान ठेकेदार जी, सुभाष तंवर जी, सतपाल ठेकेदार भट्टेवाड़े जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आपकी तालियां रुक जाए। इस हमारी आन बान शान प्रजापति समाज के शेरे दिल चौधरी रणवीर सिंह गंगवा जी
मैं अब मंच आपको आमंत्रित करता है। भाई जोरदार तालियां, रणबीर गंगवा जिंदाबाद, जोरदार तालियां, रणबीर गंगवा जिंदाबाद, रणबीर गंगवा जिंदाबाद। चौधरी रणबीर गंगवा आगे बढ़ो, चौधरी रणबीर गंगवा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज दक्ष प्रजापति सामुदायिक भवन भवानीखेड़ा में आदरणीय धर्मवीर जी ने जो एक शानदार गेट बनाने का काम किया है, इसके उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मंच पर आसीन विधानसभा के मेरे साथी, आपके दुख सुख के साथी आदरणीय कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र कौशिक जी, भवानीखेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय सुंदरत्री जी, आदरणीय मामन चंद जी वाइस चेयरमैन, पूर्व वाइस चेयरमैन, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन, मेरे बड़े भाई और जिनका आज जन्मदिन भी है आदरणीय सतवीर वर्मा जी, श्री रामधन जी ठेकेदार, श्री राजेश कुमार जी, श्री विनीत तंवर जी, श्री जय सिंह जी, श्री ओमकर्ण जी पलवल से, रमेश टांक जी, श्री जय भगवान ठेकेदार जी, एडवोकेट शौकीन वर्मा जी, आदरणीय पदम सिंह जी, आदरणीय जगदीश जी जिसको हम CID बोलते हैं, आदरणीय संजय चौहान जी, और यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, मंच पर आसीन इस धर्मशाला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए भवानीखेड़ा और अड़ोस पड़ोस से और बाहर से भी आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि सामुदायिक केंद्र भवानीखेड़ा का एक शानदार गेट बनकर के तैयार हुआ है और इसका विधिवत रूप से आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए जहां आप सबको बधाई देता हूं, वहीं धन्यवाद करूंगा आदरणीय धर्मवीर जी प्रधान जी का कि एक बहुत ही शानदार यहाँ गेट बना करके दिया है। और जैसे अभी विधायक जी चर्चा कर रहे थे, हमारा समाज मेहनतकश समाज है, ईमानदार है और अपनी रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ने का काम करता है। और निश्चित तौर पर ये धर्मशाला भी अपनी मेहनत की कमाई से और यहाँ कार सेवा करके ये शानदार बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए प्रधान जी को, आदरणीय रानोलिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार यहाँ लगे रहते हैं। और जैसे बताया कि ठहरने की व्यवस्था भी और खाने की व्यवस्था भी, जो यात्री कोई भी यहाँ आते हैं, जो रुकते हैं, उनको विशेष तौर से खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था यहाँ की जाती है। कोई भी भवन है, चाहे धर्मशालाएं हैं, एक जाति का नाम तो होता है, लेकिन वो 36 बिरादरी के काम आती है। चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वो सब के लिए होती है। और आज यहाँ ये देख करके अच्छा लग रहा है कि यहाँ निरंतर कार्य भी चल रहा है और ये सामुदायिक केंद्र अपना बड़ा आकार लेने का काम भी लगातार कर रहा है। ये सब आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार यहाँ कार्य चल रहा है। और आज प्रदेश के अंदर भी
ऐसी सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो हर वर्ग का ख्याल रखने का काम करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर सरकार कार्य करती है कि समाज के अंदर सबसे अंतिम व्यक्ति जो है, जो सबसे पीछे रह गया, उसको सरकारी सेवाओं का लाभ पहले मिलना चाहिए। इस मूल मंत्र पर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार कार्य कर रही है। जितने भी वायदे जो चुनाव के अंदर किए गए थे, लगातार उन पे कार्य हो रहा है। और आज चाहे आप कहीं भी जाइए, चाहे बिल्डिंग्स की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे वाटर टैंक की बात हो, लगातार जहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको काम चलते हुए नजर आएंगे। ये सरकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है। अभी जिस तरीके से पूर्व की सरकारों के अंदर जब कोई भी बच्चों का रोल नंबर आ जाता था तो इकट्ठे होकर के एमएलए के पास जाओ, मंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, और फिर भी पता नहीं नंबर आए कि ना आए, और घर से पैसे भी लग जाते थे। इस तरीके के हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम किया, जिन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश पूरा मेरा परिवार है। जो बच्चा परिवार के अंदर पढ़ेगा, अपनी शिक्षा के दम पे वो आगे बढ़ेगा। और आज क्योंकि खासकर जो कमेरे वर्ग के जो लोग हैं, हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, वो कमेरे वर्ग के लोग हैं। हमारे बच्चे भी मेहनती होते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरियां निकलती है तो बच्चों का नंबर उसमें आ रहा है। हमने वो वक्त भी देखा जब कोई भी रिजल्ट आता था, चाहे क्लास 3 का, चाहे गजटेड पोस्टें होती थी, तो जब भी कोई रिजल्ट आता था नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देते थे। खासकर जो एससी समाज के लोग हैं, चाहे वो बीसी के हैं, उसमें एक ही लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, जगह बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर, के जो लोग जन्मजात स्किल्ड है, दक्षता जिनके खून के अंदर है, उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। यूं कहते नहीं भी अयोग्य है, अब तो भर्ती नहीं हो सकते। और मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्लास 3 क्लास 4 की बात नहीं है, जो गजटेड पोस्टें होती है, हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नौकरी एचसीएस की होती है, क्योंकि जो आईएएस आईपीएस है वो तो यूपीएससी से भर्ती होते हैं। आज एचसीएस की भी कोई भर्ती अगर निकलती है तो जहां हमारे बच्चे जो पूरी की पूरी उसके अंदर भरी जाती है, जितने भी पोस्टें होती है, उसके अलावा भी जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो जनरल के अंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मेहनती बच्चे होते हैं। कहाँ तो नंबर उनका आता नहीं था, जो रिजर्वेशन है उसमें ही खाली रह जाती थी, और आज बच्चे अपने दम पे, अपने योग्यता के आधार पर जो जनरल के अंदर भी स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था देने का काम आज की सरकार ने किया है। जहां माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत करने का काम किया, आदरणीय नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और खासकर जो मैं कह रहा था अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति जो पीछे रह गए, उनके किसी ने सुध लेने का काम किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लेने का काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी सीएम थे, पंचायत के चुनाव आए थे, उस टाइम कपूर सिंह जी तो नहीं थे एमएलए, पिछली टर्म की बात है। मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर
ये कहा कि पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, हमारे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव हम लड़वाते ही हैं हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टियां। और जब बात आई एससी बीसी की तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एससी की बात तो ठीक है, उनकी तो हमारे भाइयों की रिजर्वेशन है, लेकिन जहां तक बीसी की बात है वो तो अपने हिसाब से जनरल के अंदर ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। और विशेष तौर से जो बीसीए है उसकी हालत कोई गणेशी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए उनकी रिजर्वेशन का भी ध्यान हमें करना चाहिए। धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके और ये कह दिया कि 8% आरक्षण अब जो चुनाव होगा उसके अंदर बीसीए का अलग से होगा। और उसका आरक्षण मिला और उसका परिणाम ये हुआ कि ठीक है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कुछ भिवानी के अंदर यहां तो फिर भी बन जाते थे, लेकिन अगर हम आगे चले जाएं, चाहे रोहतक है, चाहे सोनीपत है, चाहे झज्जर है, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, उस साइड में कोई भी बीसीए का तो कोई टोया ही नहीं पाया करता सरपंच जो है। आज हर ब्लॉक के अंदर 8% के हिसाब से सरपंच है, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर है, हर जिले के अंदर जिला परिषद के मेंबर भी जो है बीसीए के जो बने हैं। ये व्यवस्था देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उससे आगे बढ़ते हुए आदरणीय नायब सैनी जी ने इस बात की भी घोषणा की कि जहां बीसीए को दिया गया है, बीसीबी को भी 5% से आरक्षण उसमें दिया जाएगा, और वो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अंदर भी आज बीसीए का भी बीसीबी का भी अलग से आरक्षण देने का काम किया है। आज आपके यहाँ देवेंद्र अत्री जी, यहाँ हमारे चेयरमैन हैं नगर पालिका के सुंदर अत्री जी, देवेंद्र गलती से आ गया, प्रधान जी का नाम आ गया था, वो है। अगर कल को यहाँ की नगर पालिका बीसीए की अगर आ जाए तो अत्री जी तो नहीं लड़ पाएंगे, ना कपूर सिंह जी लड़ पाए, फिर तो बीसीए का ही लड़ेगा। तो बीसीए का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये व्यवस्था देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। चाहे नगर निगम हो, चाहे मेयर बनना हो, चाहे चेयरमैन बनना हो, हर जगह ये व्यवस्था देने का काम किया है। चाहे पार्षदों के भी देने का काम किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और अब भी लगातार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्य करने का काम कर रही है। मुझे जैसे बताया कि आज थोड़ा जल्दी जाना भी है, तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करूँगा कि आपने यहाँ बुलाने का काम किया। पहले भी मुझे बुलाने का काम किया था, मैंने यहाँ ग्रांट भेजी भी थी, मिल गई होगी प्रधान जी को और लगी भी होगी, और आज फिर आपने बुलाया, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी क्योंकि साल का अंतिम पड़ाव चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि नया साल, वैसे तो कैलेंडर का जो नया साल है वो तो 26 से अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, क्योंकि अंतिम समय में है। मैं आज भी 11 लाख रुपए तभी आपके भिजवाने का काम करूंगा इस धर्मशाला के अंदर। 10 लाख रुपए विधायक जी ने भी दिया, इनका भी धन्यवाद। और आगे नए साल में फिर कहोगे, फिर जोटा मार देंगे, कोई बात को एक बार जोरदार तालियों से जो आदरणीय गंगवा जी का धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप उम्मीद करेंगे, आपको उम्मीद से सवाए देंगे, कम आपको नहीं देंगे, इस बात को मैं आश्वासन देता हूं। क्योंकि आज की जो सरकार है वो हर वर्ग के ध्यान रखने वाली सरकार है। मैं पुनः विशेष तौर से आदरणीय रामधन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार मेहनत करके इस धर्मशाला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी जो पैसे दिया, मेरे ख्याल से इसकी 4 दीवारी वगैरह बढ़ाओ, आपके पास पैसे आ जाएंगे। 4 दीवारी होना भी जरूरी है, गेट तो बन गया, अच्छी बात है। और प्रधान जी और यहाँ से अगर कोई फालतू जमीन देंगे तो 4 दीवारी फिर आगे निकाल देंगे, क्या दिक्कत क्या है? वो भी मैं, यहाँ चेयरमैन साहब भी बैठे हैं और विधायक जी भी बैठे हैं। मैं कहूँगा जो भी व्यवस्था हो, व्यवस्था देख करके जो भी संभव हो सके
ये कमेरा समाज है, इसको देने का काम करें, ताकि क्योंकि इनको दी हुई जमीन यूं तो है नहीं कोई केवल कोई प्रजापति समाज के ही काम आएगी। यहाँ का जो जमीन जो बनेगी, जो कोई भी चीज जो बनती है वो समाज के 36 बिरादरी के काम आती है। सबको यहाँ ब्याह शादी रुकने के लिए और व्यवस्था के लिए जो काम आएगी। अच्छी जगह है, मेन रोड पर है, पूरे शहर के काम ही आएगी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अत्री जी, विधायक जी अपने पार्षद साथियों के साथ बैठ करके जरूर इस पे विचार करने का काम जो है वो करेंगे। और जब ज़्यादा जगह दे देंगे तो मैं इस बात का भी आश्वस्त करता हूँ, चाहे माननीय सीएम साहब से मांग के लाएं, चाहे हम अपनी तरफ से करवाएं, और सहयोग भी करने का काम आपके बीच में रह करके करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका भी धन्यवाद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में आए। ये आज 4 तारीख है, नया साल लगा है। मैं इस नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष हम सबकी जीवन के अंदर नई खुशियां लेकर के आए। हम सारे 36 बिरादरी के लोग प्यार प्रेम स्नेह से इसी प्रकार से रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दक्ष गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गंगवा जी आपका यहाँ पधारने पर। और अभी आदरणीय गंगवा जी इस भव्य गेट का उद्घाटन करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे यहाँ सभी जितनी धर्मशाला समितियों के प्रधान हैं उनको सम्मानित करने का काम आयोजन समिति करेगी। भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था समिति की ओर से आप सबके लिए की गई। कृपया प्रसाद ग्रहण करें। और सभी अतिथियों और हमारे जो दानदाता है उनको सम्मानित करने का काम अभी बाकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी ना जाएं, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ी ऐसी रागनी भाई चालू कर दे, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। मैं आप सभी से कहता हूँ जितनी धर्मशालाओं के प्रधान हैं सभी जाए ना, इनको